हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 की भर्ती के बारे में, 37,339 साथ में 31,661 के कट ऑफ के फैसले के बारे में बात करेंगे। क्या दोनों कट ऑफ पर अलग अलग भर्ती हो सकती हैं? वहीं दूसरी तरफ बात करें 67,867 के इन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहीं IBPS एसओ बम्पर पदों पर भर्ती निकली है, विज्ञापन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू है। पदों की संख्या और तैयारी को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे में जो लोग IBPS की तैयारी करें, क्लर्क की या फिर आगामी समय के अंदर करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक आवश्यक सूचना है, उसको आप सभी सुन सकते हैं। IBPS क्लर्क की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ पूरी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लेकर आए हैं आपके लिए IBPS प्री के लिए बेस्ट क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री। इन क्लासेस में कवर होंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हेल्प करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इंग्लिश और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बेटर करने में। अंकुश लांबा सर और निमिषा बंसल मैम और आशीष अरोड़ा सर के साथ में अपनी प्रिपरेशन को करें बूस्ट। सारे लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आज ही ज्वाइन करें, वो भी बिल्कुल फ्री, इन सभी मास्टर क्लासेस को, और क्रैक करें अपने एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। फिर देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें सभी मास्टर क्लास को, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसे में IBPS एसओ बम्पर पदों भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। आवेदन करने के लिए 23 नवंबर तक आप सभी के पास में समय, आप बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। IBPS के लिए किसी भी रिक्रूटमेंट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो भी कोर्स आप बाई करना चाहते हैं। और बहुत सारी फ्री क्लासेस भी है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताई हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें 647 वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आज से मतलब कि कल की जो बात है वो की जा रही है, मंडे का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। IBPS ने सोमवार को स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS एसओ के 647 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इन पदों के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी जाएंगे तो वहां से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए प्री परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा का रिजल्ट जनवरी में घोषित किया जाएगा। साथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि प्री परीक्षा के पास होने वाले अभ्यर्थी मेंस में जाएंगे, जो कि 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। IT ऑफिसर स्केल के जो पदों की संख्या है वो 20 है। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर बात करें तो लगभग 485 है। राजभाषा अधिकारी स्केल के 25 हैं और साथ में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे लॉ ऑफिसर के 50 है, मार्केटिंग ऑफिसर के 70 पदों पर, और साथ में अगर बात करें HR के लगभग 7 पद आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। सिलेक्शन आपका कैसे होगा? स्पेशलिस्ट ऑफिसर के चयन के लिए पहले आपको प्री करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेन का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद में आपके सामने इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 23 नवंबर 2020 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री ऑनलाइन एग्जाम 26 से 27 दिसंबर को करवाया जाएगा और जो आपका प्री ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट होगा जनवरी में आयोजित करके, साथ में मेन जो आपका होगा वो भी ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा 24 जनवरी 2020 को। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। SC ST और PW की अगर बात करें जो 175 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे, बाकी सभी उम्मीदवार से 850 रुपये शुल्क आपको देना पड़ेगा। आवेदन कैसे करना है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल से एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है। उसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों के मन में शंका कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर देखने के लिए मिल रही है कि जजमेंट क्या आने वाला है। जजमेंट जल्द आने वाला है, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि जल्द आपकी जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। आज शाम को जारी होने की संभावना है, कल आपका फैसला आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आपकी जो पुरानी बेंच है वो बैठती हुई दिखाई दे रही है और सब कुछ ठीक रहा तो 24 घंटे के अंदर आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे में तमाम जो विवाद है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से लगातार इस प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं। सुबह भी अभ्यर्थियों के माध्यम से मुझे कहा जा रहा था कि सर वीडियो वायरल होने के बाद से कहीं ना कहीं मन विचलित हो गया है। ऐसे में जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि एक भर्ती के अंदर क्या 2 कट ऑफ लग सकते हैं। मैंने कई बार आप सभी को ये भी समझाया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को राहत दे सकती है। तो राहत के केस के अंदर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीटें नहीं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर केसेस के अंदर
कहीं ना कहीं अगर बात करें तदर्थ शिक्षकों की या शिक्षा मित्रों का पहले जो मामला आया था, वहाँ पे अगली भर्ती के अंदर आवेदन करने का मौका दे देती है, जो कि पहले दिया गया था। अब ऐसे में उनको यहाँ पे वेटेज भी दे दिया जाता है, जिससे कि वो लोग इस भर्ती के अंदर फाइट कर पाएँ। ऐसा भी आप सभी को पता है तदर्थ शिक्षकों के साथ में हुआ है, या फिर अगर बात करें शिक्षा मित्रों के साथ में आप सभी ने देखा है, तो यही होने की संभावनाएं ज़्यादा है। जैसे कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास पदों की संख्या लगभग 51,000 है। आगामी समय के अंदर आवश्यकता पड़ने पर हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि कट ऑफ के साथ में समझौता नहीं किया जाएगा। अब सवाल आता है कि जो 60-65 पे 31,000 को नियुक्ति दे दी गई है, तो बचे हुए जो 37,339 पद हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उन पदों पर सिर्फ शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी जाए? तो इस सवाल के बारे में कई बार मैंने आप सभी को कहा है कि आगामी समय के अंदर जो आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा वो सिर्फ 37 या 339 के लिए नहीं होगा, वह पूरे 69,000 पदों के लिए दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसा ही सिंगल बेंच ने किया था, ऐसा ही डबल बेंच ने किया है, और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक भर्ती के अंदर 2 कट ऑफ नहीं लगाए जाते हैं, 2 तरह के मानक नहीं हो सकते हैं, ना ही इस प्रकार का कोई विज्ञापन के अंदर मामला था, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ होने की संभावना है। तो ऐसे में जो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपको जानकारियाँ मिल रही हैं, उनसे मैं बस ऐसा ही कहना चाहूँगा कि 24 घंटे तक का आप लोग इंतजार करें। शाम को कॉजेस्ट आने के बाद में लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और उसके बाद में मेन जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 3 महीने के इंतजार के बाद में। तो ऐसे में इस प्रकार के सवालों को लेकर परेशान मत होइए। एक भर्ती के अंदर 2 कट ऑफ नहीं लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सिर्फ 37 या 339 के लिए नहीं, पूरे 69,000 पदों के लिए होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अभी हाल ही में 31,000 को नियुक्ति दी गई है, लेकिन 31,000 की नियुक्ति के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में जो 37,339 वाले अभ्यर्थी हैं वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए कि आगामी समय के अंदर क्या उनको समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। छोटी छोटी गलतियों पर अभ्यर्थी को यहाँ पे स्कूल आवंटन रोक दिए गए हैं, तो उसके बारे में आप सभी को दिखाना चाहूँगा। हालांकि कल भी मैंने आप सभी को बताया था कि अधिकारियों के साथ में अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है, उनकी तरफ से कहा गया कि इसको लेकर डिसीजन लिया जा रहा है, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जिनकी त्रुटियां हैं या फिर कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिनसे आपकी मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है, उसको लेकर सरकार यहाँ से राहत देने की तैयारी कर रही है। तो 67,867 के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जिसको लेकर मेरिट प्रभावित नहीं होती है, उसको लेकर निर्णय लिया जा रहा है, जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे हैं। हालांकि महानिदेशक ने पहले ही आदेश जारी कर सभी 3 नवंबर को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया था। सभी के स्कूल आवंटन हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर जिलों के अंदर 22 से 25 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद या फिर निदेशालय में निर्णय लिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को लेकर जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं कि परिषद से मार्गदर्शन मांगा है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नाम की वर्तनी में माता पिता, निवास या प्रमाण पत्र को लेकर पूर्णांक प्राप्तांक लिखने में गलतियां कर दी हैं, उसके बारे में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि निवास प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थी को आरोप है। जिलों में आवेदन करने से पहले, मतलब जैसा कि आपको पता है कि 2018 का आपका निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन उस समय पर किसी प्रकार की कैसी भी अनिवार्यता नहीं रखी गई थी। अब ऐसे में सरकार की तरफ से सडनली 2 साल पुराना मांग लिया गया है, उसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में, जैसा कि कल भी मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके निवास और जाति को लेकर समस्याएं हैं, या फिर अगर बात करें जो ऐसी कुछ त्रुटियां आप सभी ने कर दी हैं जिनकी वजह से आपके नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से आपको राहत मिलने की प्रबल संभावना है। इसको लेकर निर्णय लिया जा रहा है, ऐसी जानकारी आप सभी के सामने है। उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे परिषद की तरफ से आपको बता दिया जाए, या फिर सरकार की तरफ से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको इंतजार करना पड़े, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गंभीर है। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन संभवतः आगामी समय के अंदर आपको यहाँ से भी राहत मिल सकती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। IBPS क्लर्क की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ पूरी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लेकर आए हैं आपके लिए IBPS प्री के लिए बेस्ट क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री। इन क्लासेस में कवर होंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हेल्प करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इंग्लिश और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बेटर करने में,
अंकुश लांबा सर और निमिषा बंसल मैम और आशीष अरोड़ा सर के साथ में अपनी प्रिपरेशन को करें बूस्ट। सारे लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आज ही ज्वाइन करें, वो भी बिल्कुल फ्री इन सभी मास्टर क्लासेस को, और क्रैक करें अपने एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। फिर देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें सभी मास्टर क्लास को, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।